नमस्कार, मैं हूं रूपाली और आप सभी का स्वागत है शहरी समाचार में। चलिए बात करते हैं आपके अपने शहर की मुख्य खबरों के बारे में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को दातारामगढ़ के प्रेमपुरा में आयोजित समारोह में गौ सेवक स्वर्गीय ईश्वर राम हिंडाणा की मूर्ति का अनावरण कर जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने श्री हिंडाला के सामाजिक योगदान, गौ सेवा एवं किसान कल्याण के प्रति उनकी अटूट निष्ठा को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। शर्मा ने कहा कि किसान अन्नदाता है और हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए हर क्षेत्र में प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। किसान सम्मान निधि में वृद्धि के साथ साथ हम वर्ष 2027 तक कृषि के लिए दिन में समय पर बिजली आपूर्ति और शेखावटी क्षेत्र में यमुना का पानी लाने के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाते हुए पारदर्शी तरीके से भर्ती परीक्षाएं आयोजित की है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचाने का आह्वान किया है। साथ ही दातारामगढ़ की गौरवशाली परंपरा को याद करते हुए पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत के योगदान का भी स्मरण किया। कार्यक्रम में स्वर्गीय हिंडाणा की पत्नी तारा देवी को शॉल ओढ़ाकर मुख्यमंत्री द्वारा सम्मान किया गया। वहीं संत महात्माओं ने शर्मा को भगवा शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि स्वर्गीय श्री ईश्वर राम हिंडाणा ने समाज सेवा, गौशालाओं में सराहनीय योगदान दिया। वे सच्चे गौ भक्त थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में चहुमुखी विकास का संकल्प लिया है, जिसे धरातल पर उतारने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश में लघु एवं सीमांत कृषकों को बैलों से खेती करवाए जाने पर प्रोत्साहन राशि के रूप में 30,000 रुपए प्रतिवर्ष देने की बजट घोषणा 2025-26 में की है। समारोह में राजस्व मंत्री विजय सिंह चौधरी, राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी, विधायक धोद गोवर्धन वर्मा, खंडेला सुभाष मील, हवामहल विधायक बालमुकुंदाचार्य, राज्य सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर, भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज बाटड़, गजानंद कुमावत, हरिराम रणवा, पुलिस महानिरीक्षक जयपुर रेंज अजयपाल लांबा, जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा, पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव, अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन कुमार, CEO जिला परिषद राजपाल यादव, दातारामगढ़ प्रधान प्रतिनिधि प्रभु सिंह गोगावास, गोविंद सिंह लांबा सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि, संत महात्मा और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। विश्व पृथ्वी दिवस के मौके पर राजस्थान के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री और सीकर जिले के प्रभारी मंत्री संजय शर्मा ने फतेहपुर के अलफसर गांव में पौधारोपण किया। उन्होंने लोगों से कम एक पौधा अपनी मां के नाम लगाने का आह्वान किया और बताया कि पिछले साल हरियाला राजस्थान अभियान के तहत 7.22 करोड़ पौधे लगाए गए, जिनकी सराहना प्रधानमंत्री ने मन की बात में भी की। इस अवसर पर मंत्री ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा तय किए 10 करोड़ पौधे लगाने के लक्ष्य को सफल बनाने का आह्वान किया। उन्होंने पंडित बद्री प्रसाद महर्षि चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रयासों की सराहना की और फतेहपुर भागासरा सड़क निर्माण का आश्वासन भी दिया। कार्यक्रम में धोद विधायक गोवर्धन वर्मा, कलेक्टर मुकुल शर्मा, CLC कोचिंग के श्रवण चौधरी सहित कई गणमान्य व्यक्ति, छात्र छात्राएं और ग्रामीण उपस्थित रहे। 5 सफाई कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 5 जून 2024 को जो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में जाना जाता है, उसमें संपूर्ण देश की जनता से आह्वान किया कि एक पौधा अपनी मां के नाम अवश्य लगाएं। कि आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य दिया है। निश्चित रूप से राजस्थान आप सबके सहयोग से उस लक्ष्य को प्राप्त करेगा। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश अनुसार राजस्थान राज्य भारत सरकार जिला मुख्यालय सीकर के तत्वाधान में आज स्काउट गाइड जिला मुख्यालय पर विश्व पृथ्वी दिवस का आयोजन विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मामराज शर्मा जिला कोषाध्यक्ष स्काउट गाइड के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। मामराज शर्मा ने कहा कि पृथ्वी को बचाना है तो प्रकृति को बचाना होगा। सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है और इसका और गाइड सदस्य बहुत ही शानदार कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान स्काउट, रोवर, रेंजर, इको क्लब सदस्यों एवं स्काउट गाइड पदाधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान स्काउट गाइड जिला मुख्यालय बड़ा तालाब सीकर से पृथ्वी बचाओ जीवन बचाओ जन चेतना रैली का आयोजन किया गया, जिसको मामराज शर्मा, बसंत कुमार लाटा CO स्काउट, प्रियंका CO गाइड, देवीलाल जाट सहायक सचिव सीकर, सुरेश कुमार नगर परिषद सीकर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
रैली विभिन्न मार्गों से होते हुए सांवली रोड से स्मृति वन पहुंची। वहां पर 2 किलोमीटर परिक्षेत्र में श्रमदान कर कचरा, पॉलीथीन, प्लास्टिक, बोतल, गुटखे के पाउच आदि एकत्रित किए। पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। स्मृति वन के पर्यावरण केंद्र में संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। आज पृथ्वी दिवस पर धरती को हरा भरा बनाने का संकल्प लिया गया। संस्थापक राधेश्याम पारिक ने बताया कि आज शहर में महर्षि परशुराम पार्क में मुख्य संरक्षक मदन प्रकाश मावलिया, जिला अध्यक्ष दयाल सिंह शेखावत, वरिष्ठ उपाध्यक्ष काशीराम माउका, अनिल शर्मा, राजवीर सिंह शेखावत रहे मौजूद। वक्फ संपत्तियों के पारदर्शी प्रबंधन और सुधारों को लेकर वक्फ सुधार जागरण अभियान के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन बुधवार को प्रातः 11 बजे भाजपा जिला कार्यालय सीकर में किया जाएगा। कार्यशाला में पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्री अरुण चतुर्वेदी, राज्यसभा सांसद श्री राजेंद्र गहलोत एवं पूर्व मदरसा बोर्ड अध्यक्ष श्रीमती मेरुनिशा टाक मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष श्री मनोज बाटड़ करेंगे। इस कार्यशाला में भाजपा के प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं प्रबुद्धजनों की भागीदारी अपेक्षित है। कार्यशाला का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता लाना, दुरुपयोग को रोकना और अल्पसंख्यक समाज के हितों की रक्षा हेतु प्रस्तावित वक्फ सुधार बिल की प्रमुख बातों को साझा कर जन जागरूकता बढ़ाना है। गणिनी आर्य का सरस्वती माताजी, आर्य का अनंतमती जी माताजी और महोत्सवमती माताजी के सानिध्य में मनाया आचार्य धर्म सागर जी महाराज का 38वां समाधि दिवस। आचार्य धर्म सागर जी महाराज का संत जीवन एक आदर्श जीवन। सीकर में विराजित गणिनी आर्य का सरस्वती माताजी, आर्य का अनंतमती माताजी और महोत्सवमती माताजी के सानिध्य में आचार्य धर्म सागर जी महाराज का समाधि दिवस मनाया गया। राजस्थान के सीकर ने आचार्य शिरोमणि धर्म सागर महाराज का 38वां समाधि दिवस मनाया, जो 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य शांति सागर महाराज के तीसरे पट्टाधीश थे। जैन भवन से आर्य का सत्संग के साथ सालासर रोड स्थित आचार्य धर्म सागर समाधि स्थल तक श्री जी की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। समाधि स्थल पर सर्वप्रथम झंडारोहण का कार्यक्रम हुआ और श्री जी के कलशाभिषेक के साथ शांति धारा हुई, दीप प्रज्वलन हुआ। दोपहर को धर्म सागर विधान का आयोजन हुआ। विमल कुमार जैन, गजेंद्र ठोलिया ने बताया कि झंडारोहण, दीप प्रज्वलन और धर्म सागर विधान के पुण्यार्जन का सौभाग्य शिखर चंद, किशोर संजय, अजय संघही परिवार को प्राप्त हुआ। पूजन और आचार्य श्री धर्मसागर संगीतमय विधान प्रतिष्ठाचार्य पंडित आशीष जैन शास्त्री सीकर द्वारा संपन्न कराया गया। जैन भवन के विमल कुमार झांझरी, किशोर कुमार संघही, मनोज छाबड़ा, गजेंद्र ठोलिया, अमित पिराका, सुनील पहाड़िया, अजय सेसम, विकास लुहाड़िया, मनोज जीगर आदि समस्त कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा पुण्यार्जक परिवार का स्वागत सम्मान किया गया। विन्याचल सभा और महा आरती का आयोजन हुआ। कुचामन से गौरव कुमार जैन और पार्टी द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी गई। प्रियंक गंगवाल ने बताया कि आचार्य धर्मसागर जी महाराज का चतुर्मास 1986 में हुआ और आचार्य श्री का प्रथम चतुर्मास फुलेरा जिले में हुआ था और अंतिम चतुर्मास सीकर में हुआ और देवलोक गमन समाधि सीकर में अप्रैल 1987 को हुआ, जो वर्तमान में समाधि स्थल चरण छत्री भगवान महावीर चैरिटेबल ट्रस्ट जैन भवन जैन समाज सीकर के अधीन आती है। प्रवचन सभा को संबोधित करते हुए गणिनी आर्य का सरस्वती माताजी ने बताया कि बड़ा पुण्य का उदय होता है जब साधु की समाधि होती है। साधु जीवन मृत्यु को महोत्सव मनाने की कला है। जैन संस्कृति यही सिखलाती है, त्याग से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आचार्य धर्मसागर जी महाराज की जीवनी हमारे लिए एक आदर्श के रूप में है। हम और हमारा साधु जीवन ऐसे आचार्य के मार्गदर्शन पे चलता है। आचार्य देवभूषण महाराज और आचार्य धर्मसागर जी महाराज समकालीन है। दोनों आचार्य की समाधि में केवल 1 माह का अंतर है। एक आचार्य उत्तर भारत के थे और दूसरे आचार्य दक्षिण भारत के थे। दोनों का सूर्यास्त 1987 में हुआ। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।